नंबर 929 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो कल संडे को 2 पॉडकास्ट हमने डाले थे। आशा रखता हूँ आप सब ने देखे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर से देखें हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत। तो इसके अंदर सभी नए नए पॉडकास्ट आते रहते हैं और दिव्य आत्माओं के अनुभव भी हम डालते हैं। तो स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बढ़िया से आर्टिकल के बारे में। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का क्या टाइटल है। तो शुरू करते हैं, तब तक सब आ जाए। अच्छा, जो टाइटल है उसके ऊपर तो चर्चा होने ही वाली है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक और आर्टिकल है वो भी यहाँ पे लेते हैं। तो वो आर्टिकल का टाइटल है, छोटा सा ही है, ईर्ष्या से हमेशा के लिए मुक्ति। मनुष्य जो है वो भेदभाव और ईर्ष्या से बाहर नहीं निकल पाता। तो आशा रखता हूँ इसको सुनने के बाद ज़रूर से आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करें। बस जब एक मनुष्य या आत्मा तीन तत्व जब एक मनुष्य या आत्मा, चाहे वो तीन तत्व वाली भी आत्मा भी सोचती हो और देखती हो, मतलब यहाँ मनुष्य आत्मा और जो भूत प्रेत है उनकी भी बात हुई, किसी अन्य आत्मा से स्वयं की तुलना करती है या दूसरी आत्माओं को कुछ भी करते हुए देखकर ईर्ष्या के भाव में आ जाती है, तो उसको अपने इन भावों को समझना चाहिए। ईर्ष्या या तुलना का एक्शन ऐसा होता है कि जब वह देखती है दूसरी आत्मा अपने किसी भी एक गुण को अपने व्यवहार में ला रही है, तो वह स्वयं ही तुलना उससे करती है। उदाहरण के लिए एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, मगर नृत्य या गायन में सभी तो निपुण नहीं होते। यदि क्लास में 40 बच्चे हैं तो इसी कला में निपुण होने की तीव्र इच्छा भी बहुत ही कम बच्चों में होती है, क्योंकि सभी में वह संस्कार नहीं होते। जिन बच्चों में वह इच्छा तीव्र होगी मगर वह उसे प्रैक्टिकल में करने में इतने समर्थ नहीं है, तो इसका कारण स्थूल देह में यह हो सकता है कि किसी के माँ बाप को को ही पसंद ना हो नाच गाना। दूसरा कारण स्वयं के अंदर ही छिपा रहता है। इतना इतना आसान नहीं है कि सबके सामने अपने आप को खुलकर प्रकट कर पाए। इस तरह स्थूल और सूक्ष्म में पड़े हुए कारण एक मनुष्य को खुलकर जीने में बाधित करते हैं। तो इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हमें केवल ज्ञान के द्वारा अपने भावों को समझना है। अपने ही भावों को समझकर अपनी असीम शक्तियों को केवल जानना है, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी शक्तियां हैं कि सबका प्रदर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और यदि हमारे में प्रदर्शन करने की इच्छा है तो यह हमारा अहम, जो कि ब्रह्म से अलग होकर खड़ा है, और इसी कारण हम परेशान हैं। आप यदि यहाँ बैठे यह सब सुन रहे हैं तो निश्चित ही इस दुनिया की परेशानियों में कहीं ना कहीं स्वयं को तलाश रहे हैं। आप स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम है क्या? हम अपने ही भावों का समूह हैं। इसीलिए अपने भावों का, अपनी वृत्तियों का मनन चिंतन भी करते रहते हैं। जब अशांति बढ़ती है तो हम ऑटोमेटिकली इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने यह देखा कि दूसरी आत्मा किसी भी क्षेत्र में आपसे ज़्यादा सशक्तिकरण का प्रदर्शन कर रही है, तो आपको अंदर से ही लगता है कि यह तो आप कर रहे होते, लगता है कि उसकी जगह यह मैं कर रहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। या
फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। ईर्ष्या का भाव आपके मन में और मुख पर आ जाता है। वो आपका अहम बोल रहा है, जो दूसरे व्यक्ति को स्वयं से भिन्न देख रहा होता है, या यूँ कहें कि दूसरे मनुष्य में ब्रह्म तत्व को देख नहीं रहा होता है। हमें अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए पहले उनको पहचानना होगा, फिर उन पर काम करना होगा। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो निश्चय ही आत्मा कमज़ोर है। तो आप अपने कमज़ोर होने के कारण इस भाव को, मतलब ईर्ष्या के भाव को ग्लानि में ना परिवर्तित होने देना। क्योंकि जब आप काफ़ी समय तक दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आप में यह ग्लानि भी आ सकती है कि आप में ईर्ष्या का अवगुण है, और वो ग्लानि का अवगुण एक और आवरण बना देगा। असल में तो आपकी आत्मा में इतनी शक्तियां हैं कि आप जानते ही नहीं, और ना ही उन सब शक्तियों को इस दुनिया में देख पा रहे हैं। अब स्वयं को ईर्ष्या के भाव से एक ही सेकंड में मुक्त करने के लिए युक्ति जान लीजिए। अपने मन में आए तुलना अथवा ईर्ष्या के भाव को इस तरह से परिभाषित कीजिए कि मैं एक शक्तिशाली दिव्य परम आत्मा हूँ, क्योंकि सभी गुण, असंख्य गुण मेरी आत्मा में ही हैं। इसलिए मेरे अंदर से यह आवाज़ आती है कि मैं भी यह करूँ। स्थूल में कोई जन्म मरण के चक्कर में आते आते मैं अपनी शक्ति को भूल गया हूँ। मैं ही नहीं, सभी आत्माएं शक्तिशाली हैं। सभी में यह एक ही ब्रह्म तत्व है। मगर जिन आत्माओं ने शुरू में माना, कई करोड़ साल पहले अपने ही फ्री विल के द्वारा जैसे जैसे कर्म किए, वैसे वैसे उनकी पावर कम होती गई, और आज हम सभी अपने अपने किए हुए कर्मों के कारण उनके अच्छे या बुरे रिजल्ट के साथ एक अवस्था में खड़े हैं। मगर मूलतः तो सब एक ही है। हमारा एक ही गुण है, हमारी एक ही शक्ति है, और इस जन्म में जितनी भी शक्तियाँ हमें मिली है वह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से ही मिली है। तो तुलना के भाव का आना कोई गलत नहीं है, मगर उसे ज्ञान द्वारा समझकर स्वयं को हल्का रखें और जल्द से जल्द उस भाव को सकारात्मक दिशा दे दें। दूसरों में स्वयं को देखें, दूसरों को आत्मा देखें, दूसरों में ईश्वर के अंश को देखें, दूसरों को ब्रह्म स्वरूप देखें। ये छोटे छोटे भाव हमारी आत्मा के ऊपर धूल की तरह हैं, जो हमारी जागरूक कोशिकाओं से बहुत ही जल्दी जड़ सकते हैं। जो हमारी जागरूक कोशिशों से बहुत ही जल्दी जड़ सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं। देखो, ये बात सच है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि अरे मैं तो इससे बढ़िया एक्टिंग कर सकता था, मैं तो बहुत बढ़िया एक्टर बन सकता था, मैं तो ये कर सकता था, मैं तो वो कर सकता था। भैया, तुम सब कुछ कर सकते हो, है? कोई पाबंदी नहीं है, पर तुम करने क्या आए हो? ये सब करने थोड़ी ना आए हो, है? कोई बढ़िया एक्टर है, गाना गा रहा है, कोई सिंगर है, कोई कुछ है, तो उसने अपने आप को सीमित कर रखा है। ठीक, तुम असीमित होते हुए सीमितता के भाव में किसी व्यक्ति को देख के सोच रहे हो, अरे ऐसा तो मैं भी कर सकता था, मैं भी। अरे भाई, तुम जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि तुम तो असीम हो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई चिंता की कमी नहीं, कुछ भी आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं। यू आर इनफाइनाइट, आप सभी अनंत हो। ठीक, तुम जो चाहो कर सकते हो, प्रॉब्लम करने और ना करने में नहीं है। पर इस वक्त मेरे आत्मा के लिए क्या सही है, दिस इज द पॉइंट। ये आर्टिकल का मकसद ये है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। पहले मैं भी सोचता था कि मैंने ये इतना अच्छा पढ़ा है तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं अकाउंट सिखा सकता हूँ फ्री में, बीकॉम के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इनकम टैक्स का नॉलेज है, मैं ये सबको सिखा सकता हूँ। पर ये तो सभी कर रहे हैं, सीधी बात है। मैं नहीं करूँगा तो भी हज़ारों लोग तो कर ही रहे। तो मेरा मूल कारण क्या है यहाँ धरती पे आने का, और मुझे क्यों ये करना चाहिए? पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ इससे लोगों को वाकई में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब मैंने ऑफिस छोड़ी तो उस वक्त बापूजी बोले कि अच्छी किताबें पढ़ो, सुनो, पढ़ो और दुनिया का कल्याण करो, उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर काम करो। तो मैं सोच रहा था पता नहीं ऐसा तो क्या करेंगे जिससे दुनिया का कल्याण हो, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो यही भाव आ रहा था। तो संदीप माहेश्वरी के वीडियो से क्या बोलते हैं,
इंस्पायर होके मैंने भी एक अनस्टॉपेबल जैसा एक दिल्ली में प्रोग्राम रखा था, उस वक्त मैंने किया भी था, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी थी, फिर मैंने पता नहीं हटा भी दी। मतलब एक नॉर्मल सी बातें थी, उसमें कुछ मोटिवेशन की बात थी, लेकिन मोटिवेशन ये सब चीज़ें ठीक है, अच्छी है, ठीक है, लेकिन जब तक आत्म जागृति नहीं होगी तब तक ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उस वक्त तो मतलब आज से 10 साल पहले तो मैं टोटल ही एकदम अलग व्यक्ति था, और 10 साल बाद आज मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमें अपना लक्ष्य समझ में आने लग जाता है तो फिर हमें वही करना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। बाकी करने में क्या है, तुम कुछ भी कर सकते हो, एक छोटा सा पान का गल्ला लगा सकते हो, छोटा सा पान बेचने की दुकान लगा सकते हो, परचूरण की दुकान लगा सकते हो। एक वो असरानी का डायलॉग नहीं है, मैं चाय की दुकान खोलूंगा, रस बेचूंगा, वो बेचूंगा, चाय बेचूंगा, कस्टमर आएंगे, बहुत पैसे कमाऊंगा। तो बातों के पकोड़े तुम जितने चाहे उतना करो, कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब कर सकते हो, झाड़ू मार सकते हो, पोछा मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। मेन चीज ये है कि जो और नहीं कर सकते वो तुम क्या कर सकते हो, ये सोचने वाली बात है। तो ये हम जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस को ढूंढते 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 बहुत टाइम लगता है। फिर आपको पता भी चल गया, चलो पर्पस मेरा ये है, लेकिन अब मैं उसको करने के लिए कैपेबल हूँ या नहीं, ये भी तो देखना ही होगा ना। बिना कैपेबल तुम कुछ नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले अगर मैं यही सब सोचता तो शायद कर ही नहीं पाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, ज्ञान का अभ्यास और तपस्या, ये दो चीज करते 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 अपने आप को हम घड़ते गए, बनाते गए, अपने आप को परिवर्तित करते गए, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करते गए, राइट। अपने आप को बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, और तब जाके हमें अपना मूल स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप दिखा। और जब वो मूल स्वरूप हमने, ओरिजिनल स्वरूप देखा, जाना, सुना, समझा, तो उसके बाद हम और आगे की यात्रा में बढ़े, विश्व कल्याण की यात्रा में बढ़े, राइट। तो बापूजी ने वो 2013 में यही बोला कि भाई अच्छी किताबें पढ़ो, लोगों को ऊंचे ऊंचे आत्माओं के बारे में सुनो, सोचो उन्होंने क्या बोला, क्या किया, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था। और उस टर्निंग पॉइंट से एक एक बड़ा सा हाईवे छोड़ के हम एक छोटे से रास्ते पे उतरना था, और उस रास्ते पे चलते 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 उस रास्ते पे चलना है, सुनना है, समझना है, अपने आप को भी जानना है और आगे भी बढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें हर व्यक्ति को हर टाइम पे सोच मतलब करनी ही होगी। आप इस वक्त कोई भी हो, तुम दुकानदार हो, तुम ज्वेलर हो, तुम कोई भी प्रोफेशनल हो, लेकिन तुम्हें एक दिन इस लाइन से हट के इस लाइन में आना ही है, पक्की बात है। अब वो कब आना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर आने के बाद भी कुछ तो करोगे ना, कि वही फिर झाड़ू पोछा या ये सब चीज़ें थोड़ी ना करनी। तो करना क्या है ये सोचो, ये सोचो कि करना क्या है। तो करना ये है विश्व कल्याण। अब तो पहले तो इतना ज्ञान भी नहीं पता था, इतना ज्ञान था ही नहीं। ये सब जर्नी तो शुरू हुई जुलाई 2015 से, जब से यूट्यूब के वीडियो, बापूजी के इंटरव्यू डालने शुरू किए, तो बापूजी ने धीरे 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 मन की मैल धोई, आत्मा में से कूड़ा हटाया, फिर वो पावर देते गए, ज्ञान बुद्धि में आता गया, धीरे धीरे समझ आने लगी, वर्ल्ड ड्रामा समझ में आया, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, करना क्या है, लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, ये चीज़ धीरे 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 समझ में आई। और फिर विश्व कल्याण की भावना बापूजी ने हमारे अंदर जागृत करी, और फिर एकदम निडर होके कि अब जो होना हो वो हो, अब कोई परवाह नहीं, बस इस पे चलना है, और जो बापूजी सोच रहे हैं वो करके दिखाना है ना। तो इस भाव के साथ हमें करना है, आगे बढ़ना है। यह आर्टिकल का मकसद यही था कि हम जो करने आए हैं अगर वो ही नहीं किया तो फिर तो रीबर्थ तो फिर होना ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम क्या के मर जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, पर तुमने कुछ किया, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो बस यहाँ पर बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं, सिर्फ सुनते हैं और फिर पूछते हैं कि कब होगा, तारीख बता दो। बस उन लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, तुम तारीख जान के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता भी चल जाएगा कि कल होने वाला है तो भी तुम टेंशन से आज ही मर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो हमें हर पल ये तैयार रहना है कि ये परिवर्तन है, ये कभी भी हो सकता है। ये आज, कल, परसों या 1 साल, 2 साल, 5 साल की बात नहीं है। हम पहले ये सोचते थे कि बस ये बीज रूप आत्मा जागृत हो जाए तो ये हो जाए, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी आत्माओं को जगा कर ही जा सकते हैं तुम यहाँ से। अज्ञान की स्थिति में नहीं जा सकते। हाँ, वो बात अलग है कि बेहद के परमपिता चाहें
कि अब जो दुनिया का होना हो, बीज रूप आत्मा आए कि ना आए, मुझे जो मिले उनको लेके जाना है, खुश आत्माओं को छोड़ जाना है तो छोड़ जाना है, वो जो चाहे वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। वो तो चाहे तो एक पल में ऐसे अनंत दुनिया को बना सकते हैं, अनंत। आप सोचो कि 4,000 करोड़, हमने उस दिन क्या बात करी थी, मिल्की वे के हमारे अंदर ही एक ऐसा ब्लैक होल है, 4,000 करोड़ सूर्य समा जाए ऐसी इतना बड़ा ब्लैक होल है। तो अगर ऐसा विशाल ब्लैक होल किसी के पावर से वो बना है ना, तो उसके पास ये भी शक्ति है कि ऐसी छोटी सी मच्छर से भी छोटी पृथ्वी को यूं खत्म कर, एक सेकंड ना लगे उस ब्लैक होल को यहाँ तक पहुँचने में, राइट। क्योंकि यहाँ तो ट्रिमेंडियस पावर, अनंत पावर है हर एक क्रिएटर के अंदर, पर वो इतने दयालु है कि इस तरीके से इस धरती लोक पे ऐसा वो नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में इतनी पावर है, तुम भी वही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। ये तो एक छोटा सा आर्टिकल समझा रहा है कि हम ये हद की चीज़ों को देख के अपने आप में मन में ईर्ष्या आती है। तुम यहाँ ईर्ष्या किससे करोगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। तुम एक गधे से अपना कंपैरिजन कर सकते हो, एक जीवात्मा से अपना कंपैरिजन कर सकते हो। मैं यहाँ आपके ईगो को डेवलप नहीं कर रहा हूँ, कह रहे तुम बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस और जागृति है जो गधे में नहीं है, एक जानवर में नहीं है, एक सामान्य मनुष्य में भी नहीं है। वो सोच ही नहीं पाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, उसको पर्पस ही नहीं पता। और कमाल की बात यह है कि उसको बोलने वाला कोई मिलता भी नहीं है, और मिले तो वो यकीन भी ना करे, क्योंकि मन की मैल धोई नहीं है, भक्ति मार्ग में भी चले नहीं है, भक्ति भी की नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से मिला। तो इसीलिए जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं उनको बोलो भाई दिन रात मंदिर में पड़े ही रहो, वही खूब भक्ति आरती जो पूजा जो करना है करो, लेकिन अपना ये पार्ट पूरा करो, और फिर ज्ञान मार्ग में एक दिन तुम डेफिनेटली चलोगे। तो भक्ति मार्ग में ही नहीं चलोगे तो ज्ञान कहाँ तक पहुँचोगे। तो इसीलिए जो जहाँ पर है वो ठीक है, उनकी नेचुरली ग्रोथ होगी, लेकिन जो हमारी बात है समय के परिवर्तन की बात है, बीज रूप आत्माओं की बात है समय के परिवर्तन की। क्योंकि ये मास अवेकनिंग होगी जब ये जागृति दुनिया में पहुंचेगी, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की पहचान, जब ऐसे हजारों गुरु एक साथ आत्मस्वरूप के ऊपर बात करने लगेंगे, तब लोगों के अंदर एक ऐसा करंट लगेगा कि अरे बापूजी तो बोल बोल के थक गए, आत्मस्वरूप की बात कर रहे थे, आत्म जागृति की बात कर रहे थे, परम शांति की बात कर रहे थे। अभी तो लोगों को परम शांति, बड़े बड़े गुरु महात्माओं को परम शांति का मतलब भी नहीं पता है। सबसे बड़ी दुख की बात है, सब कहीं ना कहीं ओम शांति पे रुक के बैठ गए। परम शांति का जिस दिन लोगों को पता चलेगा ना, मतलब समझ में आएगा ना, उस दिन परम शांति पाने के लिए लोग सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा कि भाई मेरा सब कुछ रख लो, बस मुझे परम शांति दे दो, मुझे परम ज्ञान दे दो, मुझे परम लाइट दे दो, परम प्रकाश दे दो, मेरी आत्मा को जागृत कर दो, मुझे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दो कि मैं ही सब कुछ अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लूँ। आई बात समझ में? यस, वो दिन दूर नहीं, राइट। जैसे आज से 10 साल पहले हम ये चीज़ें सोच रहे थे, हमने सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं था कि 2023 में हम इस तरीके से हमारे 1000 एपिसोड हो गए होंगे और हम इतनी चर्चाएं करेंगे, इतने लाख सब्सक्राइबर हो गए होंगे ना। तो आप सोच के देखो कि अगर ये दुनिया और भी 10 साल चलती है तो और 10 साल बाद आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो हमारे बेहद ज्ञान के बारे में। आपकी जो भी प्रिडिक्शन है वो 100% फेल होगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त समय शुरू तो हो ही चुका है, राइट। और अब जो मानवता जागेगी, या अब जो 33 कोटि देवताएं जागेंगे, बीजू आत्माएं जागेंगे, वो इतनी फास्ट गति से जाएंगे कि अभी तक जो हमने 10 साल में ग्रोथ की है, इससे 4000 करोड़ गुना ग्रोथ होने वाली है, राइट। एक मजाक की बात कर रहा था, एक अवेयरनेस की बात है, ये तो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो ऊपर वाला ही कराने वाला है, वही कराएगा और वही पूरी दुनिया में ये जागृति फैलाएगा। उनका काम था, बापूजी ने ये ज्ञान ऊपर से हमें उतार के दिया, परम सत्य जो पूरा अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान उन्होंने उतार के हमें दिया, और वो ज्ञान उतारने के बाद हमने डाइजेस्ट किया, हमने उसको समझा और समझाने की हमने सबको कोशिश की, और जो भी दिव्य आत्मा है उन तक मैसेज पहुंचाया, और उन्होंने अपने आप को जान के वो भी अपने आप में वो भी जग गए, राइट। और जब जग जाएंगे, सब जग जाएंगे, एक से एक दिया जलेगा,
तो फिर तो हजारों करोड़ों, आप सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा, इस ज्ञान की पावर इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है। एक बार जब उस दिव्य आत्मा के अंदर खुद में परिवर्तन आ जाता है तो वो हर जीव, हर आत्मा अनंत बन जाती है। सीधी बात, एंडलेस पावर, तुम जो चाहो कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी 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 शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अद्भुत शक्ति, हर आत्मा में इतनी अद्भुत शक्ति। बस यही कि हमें कोई जगाने वाला मिले, बारूद की फैक्ट्री में कोई आग लगाने वाला मिले, राइट। तो हम ही वो पावर है। हाँ, ऐसी अनंत शक्ति हर आत्मा के भीतर है, पर हम बैठ के उसके बारे में सोचते नहीं। हाँ, हमें हमें फालतू बातों से फुर्सत कहाँ, हम तो इधर की उधर करने से हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। गुजराती में बोलते हैं ना, पै की पैदाश नहीं, घड़ी की नवराश नहीं, भाई ऐसा ही है। एक पैसे की कमाई नहीं, पर पूरे दिन लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं चींटी की भांति। वो बेचारा जीव है, उसको तो पता ही नहीं, वो लगा ही रहता है। तो ऐसे ही मनुष्य को पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो यही बात थी कि भाई हर एक आत्मा में भीतर इतनी शक्ति होने के बावजूद, हर आत्मा ब्रह्म स्वरूप होने के बावजूद कोई अपने आप को देवता मान लेता है, कोई सीमित बना लेता है। अरे तुम ब्रह्म समान आत्मा, तुम उस पर ब्रह्म में से निकले हुए हो, तो तुम कम कैसे हो सकते हो? हाँ, तो एक पहलवान का बच्चा है, तो कैसे तुम पहलवान से कम हो सकते हो? सीधी सी बात है। तुम ऐसे बीज हो जिसके अंदर इतना विशाल पेड़ है, तुम ऐसे बीज हो जिसके अंदर से अनंत गैलेक्सियां बनाने की शक्ति है। हाँ, ये अलग बात है कि हम धरती लोक में एज ए ह्यूमन हम बने हुए हैं, तो हम पांच तत्वों के इस रूल को तोड़ नहीं सकते, राइट। जैसे हनुमान जी बोलते हैं ना कि हम दिल चीर के नहीं दिखा सकते कि हमारे दिल में क्या है। वही बात है कि हमारे भीतर वो शक्तियां हैं, पर हम उसका प्रदर्शन इस पांच तत्वों में नहीं कर सकते। ना भगवान राम ने किया था, ना किसी और अवतारियों ने किया, सिवाय के भगवान कृष्ण के सिवाय। तो बाकी वो सामान्य मनुष्य बनने के बाद हर मनुष्य एक लिमिटेशन में आ जाता है। पर शास्त्र में हमेशा से ये बताया गया कि तुम कम नहीं हो, हमेशा तुम्हारी एप्रिसिएशन ही की गई है, हमेशा तुम्हें ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है। तुम्हें जीव 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 नहीं बोला गया, तुम्हें ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, यही बोला गया। तुम्हें जगाने की कोशिश करी गई, हर जगह तुम्हें जगाने की कोशिश करी गई, कहीं पर नीचा दिखाने की कहीं पर कोशिश नहीं करी गई। हर पल तुम्हें उठाने की कोशिश की है। कोई भी शास्त्र देखो, पढ़ो, सुनो, समझो। हाँ, अगर तुम्हें अपने, देखो कोई बोलता है कि मुझे लाइट दिखता है योग में, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो भाई उस लाइट को देख के तुम रुको नहीं। ये तुम्हें मदद जरूर करेंगे, लेकिन ये गोल नहीं है, राइट। तुम्हें मज़ा बहुत आएगा जर्नी में, लेकिन वो मंजिल नहीं है। तुम्हें तो वो स्वरूप को धारण करना है। लाइट तो हमें हेल्प कर रही है कि हाँ अभी मन शांत हुआ है और हम परम प्रकाश को देख रहे हैं, लेकिन मंजिल तो कुछ और है। स्वरूप को धारण करना मंजिल है, सीधी सी बात है। तो मंजिल एक अलग है, रास्ते में एंजॉय करते कैंडी खा के जा रहे हो, एक अलग है। तो इसीलिए रास्ते को मंजिल ना समझो। रास्ता मंजिल नहीं, रास्ता जब पूर्ण होगा तभी तो वो मंजिल सामने होगी। तो इसीलिए ये बहुत सारे हमें अचीवमेंट्स मिलते रहेंगे। कोई तारीफ करेगा, कोई तुम्हें गालियाँ देगा, कोई तुम्हारी वाह करेगा, कोई जो वाह करे वही गालियाँ देंगे। तो बापूजी बोलते हैं ना, पत्थर फेंकने वाले ही तुम्हारे पर फूल चढ़ाएंगे। तो ठीक है, उनको भी अपनी शांति होने दो, वो अपनी ही भड़ास निकालने दो, करने दो। कितने दिन करेंगे? सबको बदलना है, यहाँ सबको बदलना है। परिवर्तन तो होना ही होना है। दिव्यता तो फैलनी है, ये असुर भी सुर बनेंगे। बापूजी बोल चुके हैं अपने वीडियो में, परिवर्तन तो होना ही होना है। चाहे कोई जितनी मर्जी फोकस कर ले, परिवर्तन होना ही होना है। और ये हो रहा है। देखो पॉलिटिक्स लेवल पे भी परिवर्तन हो रहा है, अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, देश भी आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, दुनिया का वायुमंडल थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, पर इससे हमारा देश तो मजबूत ही हो रहा है, हमारे दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। ऐसे ही आने वाले समय में अध्यात्म में भी भारत का नाम होगा। अभी तो लोगों वहाँ विदेश के लोग तो
क्यों विदेश के लोग नहीं जाग रहे हैं, तो उनके लिए ये दुनिया उनके लिए हिल रही है, लड़ाई झगड़े वहाँ हो रहे हैं, तब लोग सोचेंगे ना कि आज जिंदा है कल मर गए। हाँ? कब्र में डांटने से क्या आत्मा को मोक्ष मिल जाता है? हाँ? या इस तरीके से क्या आत्मा का मोक्ष हो सकता है? सोच के देखो। हाँ? जब तक ज्ञान ना हो तब तक मोक्ष कैसा? तो लोगों को यही तो देखना है, इधर इधर जीवन खड़ा है, इधर मौत खड़ी है। नया जीवन भी लेंगे तो भी मौत खड़ी है, इधर नया जीवन भी मिलेगा तो फिर यहाँ तो वॉर खड़ा है। क्यों जन्म ले, किस लिए जन्म ले? फिर सोचेंगे कि अरे अब क्या करें, हाँ? अब क्या करें? कब तक कब्रों में दफन रहेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे। हाँ? पुनर्जन्म तो होगा, अपने अंदर से ही आवाज़ आएगी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कोई एक जन्म का तो हुई नहीं। अंदर से आवाज़ आएगी तो फिर इंसान क्या करेगा? तुम्हारे लिखे हुई बातों का कि पुनर्जन्म नहीं होता, खुद ही उसको फाड़ के फेंक देंगे। अरे ऐसा नहीं है, पुनर्जन्म तो होता ही होता है। अंदर से जवाब आएगा, अंदर से आत्मा चिल्लाएगी, अरे ऐसा नहीं हो सकता, पुनर्जन्म तो हुआ ही है, मेरा तो हुआ ही है, दूसरे का हुआ कि ना हुआ मुझे कोई लेना था नहीं। हाँ? आज देखो कितने क्रिश्चियन लोग इस्कॉन में जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? उनकी आत्मा जागृत हुई तो भी ना, उनके अंदर की आवाज़ बुलंद हुई तभी ना। क्यों क्रिश्चियन ये लोग इसमें आए? क्यों नाच रहे हैं? क्यों आनंद की क्यों आनंद ले रहे हैं? भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्ण करते करते पूरे दिन नाचते हैं तो भी उनको कोई थकान नहीं लग रही। लोग देख रहे हैं ये तमाशा कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। विदेश वाले आते हैं, गंजा करके चोटी करके नाच रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मालाएं पहन रहे, भगवे कपड़े पहन रहे, ये क्या हो रहा है? यही तो देखने का कमाल है भाई, यही तो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है तुम्हारे सामने। ये स्लो प्रोसेस है। जैसे सभी कोई पढ़ाई करने ना जाए और कोई पहली कक्षा में जिसकी एंट्री हो जाए तो सब सोचेंगे अरे ये क्लास में क्या कर रहा है ये लड़का, ये कहाँ पहुँच गया ये। अब धीरे 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 और बच्चे जुड़ते जाएंगे और क्लास में बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे शुद्धता आती है, एकदम नहीं आती। तो देखना है, ये हम परिवर्तन देख रहे हैं लेकिन दिमाग में आता नहीं है, समझ नहीं आता कि ये परिवर्तन रियल में यही परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन तो यही दिख रहा है ना। कोई नास्तिक आस्तिक बन रहा है, किसी के विचार बदल रहे हैं, कोई भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आ रहा है, कोई ज्ञान मार्ग में भी अपने स्वरूप को धारण कर रहा है। सब लोग अपनी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परम शांति को प्राप्त कर रहे हैं। कोई दिव्य 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 आत्मा बनते जा रहे हैं। देखो कितने सारे पॉडकास्ट आपके सामने रखे। हाँ, लगभग 60 जैसे पॉडकास्ट आ चुके हैं और सभी आत्माओं के अंदर देखो कितना परिवर्तन दिख रहा है। ये पॉडकास्ट का सिस्टम इसीलिए बना है कि सभी अपने अंदर की परिवर्तन जो दुनिया को दिखा है कि भैया हम तो ऐसे थे, आज देखो कैसे हैं, कैसे कैसे अनुभव हुए हमें इस यात्रा में। हमारे इस यात्रा में कितनी बाधाएं आई, फिर भी उस बाधाओं को क्रॉस करते करते बुद्धि को जागृत करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो परिवर्तन नहीं तो क्या है, परिवर्तन ही तो है। तो सब हम अपनी दृष्टि से दुनिया को परिवर्तित अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, है? तो ये बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने एक ऑनलाइन पॉडकास्ट लिया था, सुरेश भाई दवे करके हैं हैदराबाद से, तो उनका भी पॉडकास्ट आएगा, ज़रूर से देखना। बहुत बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था। तो ऐसे ही धीरे 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 सभी के अंदर जागृति आ रही है कि पहले तो बोलते थे भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। आज इतनी सारी चैनल आ गई, सब दिखा रहे हैं भूत प्रेत आत्मा दिव्य आत्मा, सब कुछ दिख रहा है। यस, सब कुछ दिख रहा है। करोली सरकार आ गए, फिर वो शास्त्री जी आ गए, सबको पता चल गया हनुमान जी की शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं काम कर रही है। करोली सरकार शिव की शक्तियों को दिखा रहे हैं। तो ये सनातन धर्म को आगे ही बढ़ा रहे हैं, सबको जागृति कर रहे हैं। एक जगह मैंने सुना कि सनातन को दुनिया में सनातन धर्म लाने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले से ही है। ये सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के कि यार वाकई में सोचने वाली बात है कि ये ऑब्वियसली ये जितने भी धर्म संप्रदाय मत मतांतर जितना भी देख रहे हैं वो तो 2-4 हज़ार साल से आए हैं, लेकिन पहले से ही तो ये है। हाँ, ये अलग बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, हिंदू राष्ट्र बने कि ना बने, दिव्य आत्माएं जागृत हो जाए, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सबके भीतर से अज्ञान खत्म हो जाए, सबके भीतर से नेगेटिव वृत्तियाँ खत्म हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट।
तो दुनिया वाले अपना कार्य कर रहे हैं, धर्म प्रचारक अपना कार्य कर रहे हैं, साधु संत महात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, हम बेहद की आत्माएं अपना अपना कार्य कर रहे हैं, दिव्य आत्माएं अपना अपना कार्य कर रही है। तो जो जिसके समझ में आ रहा है वो तो सब कर ही रहा है। और इस वर्ष हमने बहुत सारी आत्माओं को बहुत बहुत ज्ञान पहुंचाया है, और डेली हज़ारों सब्सक्राइबर बढ़ भी रहे हैं, बहुत ज्ञान के संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप देखो 4.25 लाख तो आज ही हो गए। यस, 4.25 लाख सब्सक्राइबर आज मेरे ख्याल हो गए, 4,25,000। हमने पिछले ही 10 हफ्ते पहले ही हम 4 लाख सब्सक्राइबर की बात कर रहे थे, और अभी 4.25 लाख भी हो गए फटाफट। तो यस, जल्दी से जल्दी ये मैसेज दुनिया तक जा रहा है, और सुपर डुपर स्पीड से ये ज्ञान दुनिया तक जा रहा है। अभी आप देखो तो सही कितनी फास्ट ये काम होगा, राइट। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम और 10 साल लगाएं दुनिया के लिए, इसीलिए हमें और कम समय में और फास्ट कार्य करना है। बहुत लोगों को फटाफट ये मैसेज पहुंचाना है। मैसेज पहुंचाना हमारा काम है, बाकी करेंगे सब अपनी आत्माएं, सब जागेंगे। हाँ, जागेंगे तो फिर कोई रुकने वाला नहीं है, फिर किसी को मृत्यु लोक का कोई मोह नहीं होगा। हाँ, कि मैं इतना इकट्ठा कर लूँ, सब कहेंगे आगे बढ़ाओ, ज्ञान को आगे बढ़ाओ, राइट। तो यस, हाँ, बहुत जल्दी ये जर्नी हमारी फटाफट आगे जाने वाली है। तो यही बात थी। अब टाइटल तो कुछ और ही था, हमने बात कुछ और ही करी, है ना। हमने ईर्ष्या से मुक्त होने की बात करी, पर हमारी बात तो अंत में कहीं और जाके अटक गई। अब टाइटल तो मुझे बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो समय भी कम ही है। तो वो जो टाइटल है उसको फिर कल चर्चा कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि जब जागृति का वो पल आता है ना, तो इंसान रुक नहीं पाता है। जो परिवर्तन का जो पल आता है ना, जैसे हमारे शिवरात्रि के उस प्रोग्राम में बात की थी, कौन से भाई ने की थी, मैं नाम भूल गया, जिसमें बोला था ना कि बर्फ़ जो होता है, जब बर्फ़ की जो टेम्परेचर 0 रहता है तो -20 से 0 तक तो वो ऐसे का ऐसा ही होता है, लेकिन 0 से थोड़ा सा डिग्री प्लस आने लगेगी ना, तुरंत ही बर्फ़ पिघल जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको पिघलने से रोका जाए, है ना। तो ये बात समझने की है। ज्योति प्रकाश भाई ने कही थी, या मेरे को याद नहीं आ रहा है ये बात किसने कही थी, क्योंकि बहुत सारे उस दिन, हाँ, ज्योति प्रकाश भाई ने शायद कही होगी। तो यही बात है कि हम इस जर्नी को करते 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 यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन जब हमारा वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है, राइट। वहीं हमारे भीतर हमें दिखने लगता है। हम बात तो बड़ी करते ही हैं, लेकिन वो परिवर्तन दिखने में समय लग जाता है, कथनी और करने में समय लग जाता है, हमें वो गोल तक पहुंचने में, समझने में टाइम लग जाता है। यस, तो इसीलिए समय तो हमारे ही हाथ में है कि कब हम चाहें, कब हम उस अवस्था को पाए। कोई हमारे, देखो पहले ये बात अलग थी, आज से 2 साल पहले जो ज्ञान में जुड़े, 3 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, उससे पहले आत्माएं, यहाँ पे बेहद की आत्माएं बहुत कम थी, और ना ही इतना ज्ञान था और ना ही इतने अनुभव था। लेकिन आप देखें पिछले 4-5 सालों के अंदर इतना ज्ञान आया, हर दिन ज्ञान की प्रैक्टिस होती रही। 3 साल से तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, राइट। तो हर दिन ये प्रैक्टिस से परिवर्तन आता है। आप एक दिन भी छोड़ दो, 2 दिन भी छोड़ दो, तो फिर आपके भीतर वो परिवर्तन नहीं दिखेगा। आपको वो प्रैक्टिस करनी थी, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो जल्दी आएगा परिवर्तन। यस। और हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन के जवाब भी देने थे, किसी ने ईमेल किया था, तो मुझे उसके जवाब देने थे, जो कि वो लोगों ने शायद ज्ञान तो कम ही सुना है, पर बात में दम थी, इसीलिए थोड़ा मैं यहाँ उनको ले लेता हूँ, ताकि रुको 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 ज़रा सब्र करो। हाँ, तो उन्होंने पूरे वीडियो तो देखे नहीं, अब टाइम है तो बोल ही देता हूँ, क्योंकि अब नया तो टाइटल ले नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू बापूजी, परमात्मा क्रिएट डिफरेंट सोल विथ एलिमेंट. Why he create? He is creating soul that also with the partially. God is impartial. First he creates souls, then he killed them. Moksha. How merciless is he?
हाउ मर्सीलेस ही इज़। अब जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है वो अभी ज्ञान मार्ग में सिर्फ पहला या दूसरा कदम ही चले हैं, राइट। पहली बात तो क्रिएटर जो है वो मर्सीलेस नहीं है, हाँ, वो कोई राक्षस नहीं है, वो क्रिएटर है। आज के एक नॉर्मल जीव भी, माँ बाप भी जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को नहीं मारते। तो तुम मोक्ष को एकदम, हाँ देखा जाए तो ये स्टूपिड क्वेश्चन ही है, ठीक है, फिर भी ये ले रहा हूँ क्योंकि भले उनको देख के उसको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मोक्ष को आप इतना आसान भी ना समझो, और मोक्ष को तुम सुसाइड भी ना समझो। इतना मूर्ख तो नहीं बनना चाहिए। अगर तुम सनातनी हो इतना तो पता होना ही चाहिए कि मोक्ष मतलब हाईएस्ट स्टेट है, इसको तुम सुसाइड नहीं कह सकते, पहली बात तो ये। और ये एकदम बुद्धि यूज़ किए बिना ही क्वेश्चन लिखे हैं, पर अब उनको पर्सनल देने से अच्छा ही है कि मैं पब्लिकली ही बोलूँ, क्योंकि जो लोग अज्ञानी हैं उनको पता चली जाए कि मोक्ष में और सुसाइड में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वीडियो देखिए। इफ़ देयर इज़ अ बर्थ एंड डेथ ऑफ सोल, देन वाई द क्रिएटर एग्जिस्ट? Creation is imperfect here. And why God create? He should not create anything. If he creating, then the whole problem exists in him. God is the base reason of the imperfection creation. Means he is imperfect. तो भाई वाकई में पूरे अज्ञान की चरम सीमा पर तो तुम हो। तुम भगवान को ही गाली दे रहे हो या उनको इम्परफेक्ट कह रहे हो। तो बापूजी ने ज्ञान में समझाने की कोशिश की है कि गॉड इनपरफेक्ट नहीं है, जो क्रिएशन है वो खुद अपने आप गिरी है, राइट। उन्होंने तो सबको परम पुरुष परम लाइट का बनाया हुआ था, लेकिन हमारी इच्छा और कामना और वासनाओं के कारण हम खुद ही गिरे। तुम आज से बुरा कर्म करना चालू कर दो और देख लो कौन तुम्हें बचाएगा। कोई नहीं बचा सकता। और आज से तुम बढ़िया काम करना शुरू कर दो, देख लो कौन तुम्हारा बुरा कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। आज हम रोज सीसीटीवी में एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं। कई बंदे के पास में 5-5 गाड़ियां टकरा जाती है, वो बंदा बीच में सेफ है। तो भाई ये क्या चमत्कार हुआ? तो कुछ तो अच्छे कर्म का परिणाम है ना। तो इसलिए थियरी ऑफ कर्म पे विश्वास रखो। भगवान को गाली देने से, अपने आप को गाली देने से या किसी व्यक्ति को गाली देने से आपका सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि ऐसी ही रहेगी। बुद्धि को बदलो, ज्ञान से बदलो। आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ ही इज अ गॉड व्हेन ही नॉट हैव एनी क्वालिटीज ऑफ गॉड। भगवान को बुरा मत बोलो भाई। And Bapuji explanation of creation is negative way of explaining the existence. And by meditation, are we consciously preparing for our own suicide? अरे भाई तुम योग को सुसाइड कह रहे हो यार, क्या कहें तुम्हें। ये सुसाइड नहीं है। ये सुसाइड नहीं है। अपने तुम एकदम नास्तिक ही हो गए। ये जो लिख रहे हो भाई मेरे, आस्तिक बन जाओ, अपनी बुद्धि को थोड़ा सॉफ्ट करो। अब ये सुनने वाले ज़रा इसको आसानी से लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेचारों को कोई सच्चा बोलने वाला नहीं मिला है, इसलिए आज हमारे पास उन्होंने ईमेल भेजा है। तो इनके ऊपर थोड़ा कंपैशन हमें रखना चाहिए। हमें दया, भाव, प्रेम, करुणा रखनी चाहिए कि भाई हर चीज़ को ना पॉजिटिव लेने की कोशिश करो, राइट। हम पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। भगवान तो परफेक्ट है ही, उनको ना कुछ बोलो। हम इनपरफेक्ट है, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और बापूजी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो नेगेटिव वे में एक्सप्लेन नहीं किया एग्जिस्टेंस को। उन्होंने ये बोला है कि तुम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी कैसे बने हो, ठीक। वो तो परिवर्तन का ज्ञान दे रहे, पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अब तुम वापिस साकारी से तुम पूर्ण स्वरूप बन जाओ। अब वापिस आकारी नहीं बनना, सीधा ब्रह्म स्वरूप बनना है, राइट। अपने मूल स्वरूप को, पूर्णता को प्राप्त करना है। वो तो ना देवता बनने को बोलता है, ना ही मनुष्य में रीबर्थ करने को बोलते हैं। वो तो सिद्ध पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनने की बात करे, इसलिए इसको नेगेटिव ना समझो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैव सम डिसीज, ही गोज टू अ डॉक्टर, देन डॉक्टर विल ट्रीट हिज डिसीज और विल से दैट यू हैव डिसीज बिकॉज यू एग्जिस्ट, सो डू सुसाइड एंड एंड योर एग्जिस्टेंस। डिसीज विल ऑल्सो एंड विथ एंड ऑफ योर एग्जिस्टेंस। भाई ये तूने मजाक की बात लिख दी है, पर ये मजाक ही है। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम बिना दवाई मर जाओ। वो कहेगा कि तुम ट्राई करो जीवन बचाने का, अगर बच गए तो ठीक है, अगर मृत्यु भी हुई। गीता में क्या बोला है कृष्ण ने अर्जुन को? कभी गीता पढ़ी नहीं है भाई ने। गीता में ये बोला कि अगर इस युद्ध में करते करते अगर तुम्हारी मृत्यु भी होगी तो भी कल्याणकारी होगी। अगर जीतोगे तो दुनिया का राज मिलेगा और
अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो तुम स्वर्ग और नरक पे बिलीव करते हो, आत्मा और परमात्मा में बिलीव करते हो, तो ही तुम्हें जवाब मिलेगा। ठीक, तो मरने से कोई डिसीज जाते नहीं हो, तो तुम्हें ये कर्म बंधन अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। इसलिए थ्योरी ऑफ कर्म को सीखो। अगर तुम सीखोगे तो ऐसे हंसी वाले जॉब नहीं डालोगे यहाँ पे। मीन्स आवर एग्जिस्टेंस इज अ रीजन ऑफ आवर सफरिंग, दैट वी हैव वर्क टू एंड आवर एग्जिस्टेंस। मीन्स आवर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ नेगेटिव, इनपरफेक्ट। भाई जो लोग नहीं जानते वो अपने आप सुसाइड करते हैं, अपने आप को मूर्ख समझते हैं, अपने आप को जीव समझते हैं। जब हम अज्ञानी होते हैं तो डेफिनेटली ये हर आत्मा के साथ होता है, लेकिन जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को जान लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसे विचार नहीं आते। तो मोक्ष अपने एग्जिस्टेंस को खत्म करना नहीं है, पूर्ण स्वरूप को। और बापूजी ने मोक्ष से ऊपर की बात, जीवन मुक्ति की बात सुनाई, जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया। क्योंकि मोक्ष को तो तुम जीते जी मोक्ष को पालोगे भाई, तुम सुख दुख से परे हो जाओगे। हाँ, तुम आराम से स्थित प्रज्ञ बन के भी मोक्ष जीते जी प्राप्त कर सकते हो। मतलब अपने एग्जिस्टेंस को खत्म करना नहीं, अपने एग्जिस्टेंस को बढ़ाने की बात है कि तुम अपने उस दिव्य स्वरूप को धारण करोगे। राइट, ये कोई अपने आप को मारने की बात नहीं है, सुसाइड करने की बात नहीं है। इसलिए एकदम अज्ञान की स्थिति है, पर फिर भी इसका नाम था चिंटू चौधरी। जो भी है चिंटू चौधरी जी, अभी आप बहुत छोटे ही होंगे, बच्चे ही होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद 20-22 साल के यंग होंगे। अपने बारे में नहीं लिखा, पर जो तुमने लिखा इसी ऊपर से मुझे इतना ही आइडिया आ रहा है कि चिंटू चौधरी, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मेरी बातों का कोई बुरा मत लगाना, ठीक है। वीडियो के नीचे मत गाली देना, ठीक है। मैंने जो मेरे भाव थे मैंने व्यक्त किए, तुम्हारे क्वेश्चन के मैंने जवाब दिए। अब बुरा मत लगाना, जो जवाब मिला है उसको स्वीकार करो, अपने जीवन में बदलाव करो और अपने आप को अपने आप को बदलो, बस स्व परिवर्तन करो। तो उसके एक क्वेश्चन का, एक ईमेल का तो जवाब दे ही दिया है, इससे शायद उनको आगे का राह मिल जाएगा। तो आशा रखता हूँ आपके पास भी ऐसे आपके बच्चे होंगे, नटखट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसी बातें करता था, कोई ऊपर से ज्ञानी नहीं आया था। बापूजी ने ज्ञान दे दे के समझाया, माँ रोज़ समझाती है तब जाके बुद्धि बदलती है। सो थोड़ा बुद्धि में ज्ञान आता है। तो क्योंकि पावर और आशीर्वाद और उसके बिना ये सब संभव नहीं। कोई व्यक्ति कितनी मर्जी बुद्धि लगाए, लेकिन भाग्य ना साथ दे तो क्या होगा। मतलब तुम्हारे विकर्म खत्म ना हो तो तुम क्या अच्छा काम करोगे बताओ। तुमने, जैसे मैंने वो भाई एक बात की थी ना, तुम पढ़ लिख के मस्त तुम्हें डिग्री मिली, तुम्हारा तुम्हें करोड़ों की जॉब का पैकेज भी मिल गया, और तुम वहाँ से घर आए, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ना तुम्हारी जॉब लगी ना तुम्हारे पैसे आए। मान लो एक साल नौकरी भी की और 1 करोड़ भी मिल गया, फिर अगर मृत्यु हो गई कोई भी कारण से, तो किया धरा तो सब फेल हो गया ना तुम कुछ अपने लिए कर पाए ना दूसरों के लिए कर पाए। तो इसीलिए यही बात समझनी है, यही तो आत्मज्ञान है। थियरी ऑफ कर्म सीखना, यही तो अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। थियरी ऑफ कर्म, रीबर्थ क्यों होता है ये सिखाओ, आत्मा क्या है ये सिखाओ, परमात्मा क्या है ये सिखाओ, क्यों धरती पे आए ये सिखाओ, कारण क्या है, अब यहाँ से जाना कहाँ है ये सिखाओ, ये धरती कौन चला रहा है, कितने समय से चल रही है, समय की पहचान बताओ। ये चीज़ नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा अवतार कहाँ से आए, क्यों आए। 14 लोगों का रहस्य समझाओ, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे। फिर बताओ कि दुनिया कितनी बड़ी है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी पृथ्वी है, सब कुछ अनंत अनंत है, और तुम भी अनंत अनंत जन्म लेके आए हो। तुम एक छोटे से जीव नहीं हो। लेकिन हमारी दुखद बात यही है कि हम अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं। राइट, हम अपने आप को एक अज्ञान समझ लेते हैं, हमें लगता है कि हम ही बहुत कुछ है। पर खैर, ये मृत्यु के बाद पता चलेगा कि तुम कहाँ पे पहुँचे। यस, पेल ब्लू डॉट के अंदर जो है ना, बस उसके एक डॉट के अंदर भी डॉट, हम तो कुछ नहीं है। 5 तत्व की बात करें तो हमारा अस्तित्व एक डॉट के समान है। और अगर हमारे रियल स्वरूप की बात करें तो फिर तो इतने सारे डॉट, पेल ब्लू डॉट इकट्ठे करो तो भी हमारे, जैसे कहा ना 4000 करोड़ सूर्य इकट्ठा करे ऐसा तो एक ब्लैक होल है। और ऐसे तो
ऐसी कई अनंत गैलेक्सी को इकट्ठा करे तब तो जाके एक यूनिवर्स बनेगा, और उसी ऐसी अनंत ऐसे कई यूनिवर्स को इकट्ठा करे तो मल्टीवर्स बनेगा, और उसी के ही हम क्रिएटर है, जो बापू जी ने कहा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और 15 मिनट, आखिरी के 15 मिनट परम शांति के साथ परम लाइट, परम प्रकाश फैलाते हैं, अपनी आत्मा की जागृति करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, उसके ऊपर चिंतन करिए। जब योग ना लगे तो एक ही रास्ता है, अंतिम सत्य। अंतिम सत्य को जानिए, उसी को अवेयरनेस में ले आए। एक ही प्रश्न अपने आप से पूछिए, मन स्थिर होने लगेगा कि मैं कौन हूँ। फिर उसका जवाब दीजिए, मैं ही वो परम सत्य हूँ, परम लाइट हूँ, परम प्रकाश हूँ। मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, परम लाइट का है।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। और जो लोग नए हैं ज़रूर से हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी मेडिटेशन कराती है लाइव। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी दूसरी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, ज़रूर से देखिए। अपनी जर्नी को आसान बनाइए और उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा।